हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ट एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनीश सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th फिजिक्स में अपने नेक्स्ट चैप्टर, यानी हम बात करेंगे आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जी हाँ बच्चों, जब तक किसी बॉडी पर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसकी पोजीशन में चेंज नहीं होगा, यानी मोशन नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, ऐसी कुछ क्वांटिटी जिनकी डेफिनेशन हमें फॉर्मूले से पता चल जाए। और फॉर्मूला क्यों? क्योंकि फिजिक्स की बैकबोन होते हैं फॉर्मूले। अगर हमें फॉर्मूले पे कमांड है तो हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशंस, उसकी यूनिट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फोर्स एंड लॉज मोशन में आपको पता है बेसिकली इनर्शिया क्या होती है। इनर्शिया बॉडी में मास की वजह से आती है। जितना ज़्यादा मास होता है उसकी उतनी ज़्यादा इनर्शिया, जिसपे हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बेस्ड है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहली क्वांटिटी यानी मोमेंटम। जी हाँ बच्चों, मोमेंटम। मोमेंटम सुना होगा आपने पहले भी, जो इस पे सेकंड लॉ बेस्ड है। बट होता क्या है मोमेंटम? मोमेंटम कुछ नहीं है बच्चों, बॉडी के कहते हैं ना, क्वांटिटी ऑफ मोशन को मेजर करता है, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब ये होता है हमारा मोमेंटम। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, m यहाँ पे मास है और v हमारी यहाँ पे वेलोसिटी है। तो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? फॉर्मूला यूनिट इसकी क्या होगी? मास की यूनिट kg, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड ही हमारा होता है मोमेंटम की यूनिट। चाहे हमारी SI यूनिट्स बोल दीजिए, चाहे इसको फॉर्मूला यूनिट बोल दीजिए, दो चीज़ पर डिपेंड करता है, मास इंटू वेलोसिटी पे। ठीक है बच्चों, बॉडी अगर जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा। और हाँ, ज़्यादा मोमेंटम हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है ना, सबको पता ही है। अगर एक कम मास के ऑब्जेक्ट को हम धीरे से फेंके तो कम मोमेंटम, उसी मास ऑब्जेक्ट को हम ज़्यादा तेज फेंके, है ना, वेलोसिटी बढ़ गई, मोमेंटम बढ़ गया। ठीक है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरी बात मोमेंटम में ही चेंज इन मोमेंटम की बात कर लेते हैं। कुछ है नहीं, ये देखिए, अगर कोई बॉडी है पॉइंट ए पे है और मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ देर के बाद फोर्स लगाने के बाद पॉइंट b पे आ गई, मास तो चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी चेंज हो गई। तो पॉइंट पे a पे जो मोमेंटम होगा mu और पॉइंट b पे जो मोमेंटम होगा वो mv। तो बच्चों चेंज कैसे निकालें? तो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है इन मोमेंटम। देखिए बच्चों, चेंज इन मोमेंटम कुछ नहीं है, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम pb माइनस इनिशियल मोमेंटम aa, है ना, pa और mv माइनस mu। तो ये हो गया दो मोमेंटम में चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम कुछ नहीं है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर देखिए मास तो कभी जीरो होगा नहीं, अगर मोमेंटम जीरो होगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोमेंटम जीरो है। मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। जी हाँ बच्चों, फोर्स जो होता है ना F=ma, तो इसी पे बेस्ड है। तो इसलिए चेंज इन मोमेंटम देख लेना। और रेट ऑफ चेंज अभी हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जी हाँ, जो बेस्ड है मोमेंटम पे। होता क्या है, किसी बॉडी पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डेरिवेशन करते हैं किसका? F=ma। ये मेन फॉर्मूला होता है, बॉडी पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू होती है। फोर्स, F का मतलब फोर्स है, m का मतलब मास है, a का मतलब एक्सेलेरेशन है। ठीक है बच्चों, एक्सेलेरेशन कैसे आता है और कैसे, देखिए ये बहुत ही, आप डायग्राम बना लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉडी पर फोर्स लगाया हमने यहाँ पे, तो उसने अपनी वेलोसिटी में चेंज लाए तो एक्सेलेरेशन आया, मास, तो यही फोर्स वो जो लगा रहे हैं और एक्सेलेरेशन आ रहा है, उसके प्रोडक्ट को हम लोग फोर्स बोलते हैं। जी हाँ, हम पहले डेरिवेशन की बात कर लेते हैं, फिर इसकी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, यूनिट देखेंगे। तो मैंने क्या बोला, किसी बॉडी पर जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज, है ना, इन मोमेंटम। इसमें मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है। तो जो फोर्स हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो F चेंज कैसे निकलता है बच्चों? mv है यहाँ पे और mu, तो mv माइनस mu बाई टी। तो फोर्स देखिए m कॉमन लिया, v माइनस u बाई टी। ठीक है बच्चों, v माइनस u बाई टी एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलेरेशन होता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे ma हो गया ना बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को ब्रेक करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट, और SI में आपको इसकी वैल्यू 1 लेनी है। तो देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma आया, तो यहाँ पे कांस्टेंट लिया, फोर्स कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक किया, तो यहाँ पे k की वैल्यू हम 1 कंसीडर करनी है, तो F की वैल्यू ma। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हो गया। तो फोर्स क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलेरेशन। अब देखिए इसकी जो मास की यूनिट होती है kg और एक्सेलेरेशन की यूनिट अभी बताया था मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। ये इसलिए जरूरी, ये ऐसा यूनिट, ये फॉर्मूला यूनिट यानी MKS। तो 1 न्यूटन को डिफाइन करना है बच्चों। 1 न्यूटन कब होगा, जब बॉडी का मास 1 kg में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स लगा, है ना। 1 न्यूटन फोर्स किसके इक्वल है, जब हम 1 kg जिसका मास है उस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और उसके अंदर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे याद रखिएगा, स्केलर और वेक्टर हमेशा वेक्टर होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी, हाँ, फोर्स की सीजीएस यूनिट, सीजीएस आपको पता है तो होती है वो सेंटीमीटर, मास को हम लोग बोलते हैं, मास को किसमें, ग्राम, और देखो जब सेंटीमीटर पर, तो सीजीएस यूनिट उसकी जो होती है फोर्स की, मैं आपको बताऊँ, डाइन होती है। क्या होती है, डाइन। और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन। डाइन को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन को एन से। तो याद रखिएगा सीजीएस जो यूनिट्स होती है, CGS, वो डाइन होती है, और SI यूनिट्स जो होती है वो न्यूटन होती है, और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होते हैं। ये इसका डेरिवेशन है। और फोर्स का फॉर्मूला आपको बता दिया, F = ma होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट्स आपको बता दी, SI न्यूटन, और यहाँ पे फॉर्मूले में kg × मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन को भी डिफाइन करना बता दिया, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जी हाँ बच्चों, किसका, मोमेंटम का। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ क्या होता है। देखिए, कंजर्वेशन का जो लॉ है मोमेंटम का, वो यही है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई दो बॉडी है, ये देखिए, कोलिजन से पहले उनका m1 इनिशियल वेलोसिटी u1, मास m2, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमारी मान लेते हैं u2। कोलिजन के बाद हो गई टक्कर, मास चेंज नहीं हुआ, यह हम मान के चलते हैं, वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती है। इनिशियल से पहले, जो कोलिजन से पहले जो इनिशियल मोमेंटम होगा, देखिए m1 u1 टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, m2 u2 इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टक्कर के बाद दोनों के मोमेंटम का सम ये होगा। मोमेंटम आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, जिसपे बहुत भर भर के न्यूमेरिकल्स आते हैं और डेरिवेशन भी आती है। ठीक है, हम इनिशियल वेलोसिटी मान के चल रहे हैं, सेम भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, बट u1 u2 और फाइनल v1 v2। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। देखिए, डेरिवेशन चुटकियों में हो जाएगा। यहाँ पे मोमेंटम जो पहली बॉडी का m1 u1, यहाँ पे है m2 u2, और यहाँ पे है m1 v1, और यहाँ पे m2 v2। अब याद कीजिए न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, जब बॉडी तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है, कोलिजन के दौरान क्या होगा, पहली बॉडी जितना दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी, देखिए F12, पहली बॉडी दूसरे पे जितना बनाएगी उतना ही दूसरी बॉडी माइनस अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर, और ये पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे कितना लगाएगी, पहली बॉडी उतना तो लगाएगी जितना उसका रेट मोमेंटम में चेंज हो रहा है। तो देखिए, पहली बॉडी फर्स्ट बॉडी में जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है फर्स्ट बॉडी का, क्या होगा यहाँ पे चेंज, m1 v1 माइनस m1 u1, और रेट ऑफ चेंज अपॉन टाइम, माइनस दूसरी बॉडी का फोर्स जो निकालना है पहली बॉडी पर, तो जो कितना फोर्स लगाएगी जितना उसका मोमेंटम में चेंज होगा। यहाँ देखिए m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम t लग रहा है दोनों में, t से t कैंसिल हो गया, और माइनस को ओपन कर दीजिए, m1 v1 यहाँ पे हो गया m1 u1 माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। इस वाले टर्म को इधर ले जाइए, ये देखिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इसको इधर ले जाइए, और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बात एक ही है, आप इसको किसी भी फॉर्म में लिखिए। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का मोमेंटम सेम होगा। चाहे इसको इधर लिख लिए m1 u1 m2 u2 इक्वल टू, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, मास है पहली बॉडी का m1, दूसरी बॉडी का m2, और इनिशियल वेलोसिटी u1 और फाइनल वेलोसिटी v2। ठीक है बच्चों, ये कितने ही, बस यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। F = ma, कंजर्व मोमेंटम का फॉर्मूला mv, वहाँ से आया F = ma, कंजर्वेशन को आपको पता ही है। ठीक है, मोमेंटम की यूनिट भी पता है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसके लिए थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो अभी कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।